वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म दौरे के दौरान दोस्त ममालिक की क़यादत से दो तरफ़ा और आलमी उमूर पर बात करेंगे। भारत के साथ हालिया कशीदगी में हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को दुशंबे में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से इशाइया, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वफाकी वज़रा, सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला और दीगर अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मारक़ा हक़ के दौरान सियासी क़यादत की दूरअंदेशी और स्ट्रेटेजिक बसीरत पर इज़हार तशक्कुर किया। आर्मी चीफ ने भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम के खिलाफ पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के नाकाबिल तस्खीर किरदार को आहने दीवार करार दिया। शुरका ने मुदब्बिराना क़यादत को ख़राज तहसीन पेश किया। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफ़ान, तेज़ आंधी और तूफ़ानी बारिश, मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पंजाब में मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जाँ बहक, 51 ज़ख्मी हुए। सियालकोट में 2 जबकि मुल्तान और लिया में एक शख्स जाँ बहक। लाहौर में पहली बार पूरे शहर की बिजली बंद हो गई। मुतादिद बिलबोर्ड और दरख्त गिर गए, सोलर पैनल उड़ गए, मुतादिद परवाज़ें मुतासिर। स्वात में पानी दुकानों में दाखिल, जालाबारी से फसलों और बागात को नुकसान, नदी नाले बिफर गए। आज इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, खित्ता पोटोहार, पंजाब और बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आंधी और बारिश का इम्कान। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश या जालाबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत जैकबाबाद में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी 49, दादू, मोजदड़ो, रोहड़ी, लाड़काना, नवाबशाह 47, सक्खर 46, हैदराबाद 45, मुल्तान 44, लाहौर फैसलाबाद 41, कोयटा पेशावर 38, कराची 37, गिलगित 36, इस्लामाबाद 35 और मुजफ्फराबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। PTI के सीनियर रहनुमा सेनेटर अली ज़फ़र ने कहा है कि बानी PTI ने कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट अगर बात करना चाहती है तो बराह रास्त उनसे यानी बानी PTI से बात कर लें। अली ज़फ़र ने कहा है कि बानी PTI ने पार्टी को किसी से भी मुज़ाकरात से मना कर दिया है और कहा है कि एस्टैब्लिशमेंट चाहे तो खुद उनसे बात कर लें। लंदन में घर को आग लगने से ब्रिटिश पाकिस्तानी खातान के 4 अफराद जाँ बहक। मकान मुकम्मल जल गया। जाँ बहक अफराद में माँ और 3 बच्चे शामिल। कत्ल के शुबे में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासरा खानदान तकरीबन 20 साल कबल पाकिस्तान से बरतानिया मुंतकिल हुआ था। कराची के इलाके औरंगी टाउन नंबर 1 में अवाम के तशद्दुद से एक डाकू हलाक। औरंगी टाउन मोमिनाबाद में 17 मई को ब्यूटी पार्लर से खातून की लाश मिलने के केस में पेशरफ। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक कत्ल की वारदात का मरकजी मुलजिम शाहवीर मानसेरा में मफरूर है। मुलजिम मकतूला का शौहर है। वारदात से 6 रोज़ कबल साइमा से शादी की थी। दोनों में झगड़ा हुआ जिस पर मुलजिम ने खातून को तशद्दुद का निशाना बनाया, तेज़ धार आले से गर्दन पर वार किए और लाश को जला दिया। PTI की हुकूमत से मुज़ाकरात की कोशिशें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ मुज़ाकरात के लिए सरगर्म। ज़राए के मुताबिक पाक भारत कशीदगी के बायस PTI और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकराती अमल रुक गया था। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि PTI की फ़िल वक्त किसी से बाज़ाब्ता मुज़ाकरात नहीं हो रहे। बानी PTI की रिहाई के लिए कोशिशें जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा अहम इलाक़ाई आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा आज़रबाईजान पर भी गुफ्तगू। मोदी के गलत अंदाजे थे। पाकिस्तान को वाज़ेह बरतरी मिली। पाक भारत जंग खारिज अज़ इम्कान है क्योंकि दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका है। 10 मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट की 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली के उन्वान से रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में तजवीज़ किया गया कि चीन, तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान और सऊदी अरब जैसे इत्तेहादियों से ताल्लुकात को मजबूत किया जाए।
दरियाए सिंध के पानी के माहिदे पर कानूनी हिकमत अमली का इस्तेमाल किया जाए और भारत के RSS हिंदुत्व निज़ाम को मगरिब की बैनुल-अक़वामी अदालतों में ले जाया जाए। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का कहना है कि पाक भारत जंग में पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स की महारत और तरबियत बरतरी की वजह बनी। पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल किया। चीन अब मसला कश्मीर का अमली तौर पर फरीक बन चुका है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि मुसल्लह अफ़वाज पाकिस्तान की शान है। हम अपनी अफ़वाज की बदौलत अमन व सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज कौंसिल में तकरीर से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान हमेशा भारत में होने वाली दहशत गर्दी की मजम्मत करता है, लेकिन भारत ने कभी पाकिस्तान में दहशत गर्दी की मजम्मत नहीं की। भारत ने पाकिस्तान में मासूम शहरियों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तान ने उन जगहों को टारगेट किया जहाँ से हमला किया गया था। पाकिस्तान ने भारत के राफाल गिराकर उसका घमंड तोड़ दिया। बैरून मुल्क से निकाले गए पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख करने और उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला। डिपोर्ट होने वालों के नाम 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी डाले जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में पासपोर्ट क़वानीन मज़ीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। मोहसिन नकवी ने कहा, डिपोर्ट होने वाले अफराद पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर शर्मसारी का बाइस बन रहे हैं। इनसे कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का साख को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम। अपोजिशन लीडर की AP असम्बली को 1 अरब रुपए हर्जाने का कानूनी नोटिस भेज दिया। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने बयान दिया था कि वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कोहिस्तान स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं। इंडिजनाइजेशन का अभी हमने पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर साहब की सरबराही में एक नेशनल टैरिफ पॉलिसी तकरीबन कंक्लूड हो चुकी है या हो चुकी हुई है, जिसके अंदर पाकिस्तान को एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हमें लेके जाना होगा। ये फैसला हो चुका है हुकूमत का और इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। तो अभी जो टैरिफ पॉलिसी हमने ऐलान प्राइम मिनिस्टर साहब इंशाल्लाह करेंगे, तो 3-3.5 लाख जॉब्स आपके मुल्क के अंदर उससे क्रिएट होंगी। पाकिस्तान को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मुल्क बनाने का फैसला हो चुका। इसके बगैर कोई रास्ता नहीं। बरामदी शोबे के लिए खित्ते की सस्ती तरीन बिजली की फराहमी के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तकरीब से खिताब। ये भी कहा, हुकूमत अब बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर आज़म जल्द नेशनल टैरिफ पॉलिसी का ऐलान करेंगे, जिससे 3-3.5 लाख नौकरियाँ पैदा होंगी। बिजली की कीमत में कमी पर किसी खुशफहमी का शिकार नहीं। पावर सेक्टर में पायदार इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। जमात इस्लामी का 1,20,000 तक की तनख्वाह पर टैक्स ना लगाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, पेट्रोल की लेवी ख़त्म होनी चाहिए, बिजली की कीमतों को मजीद कम करना चाहिए। 29 मई को इस्लामाबाद में तजवीज़ सामने रखेंगे। गजा की सूरत हाल पर बोले, इसराइल ने गजा की इमदाद बंद की हुई है, लोग भूख और बमबारी से मर रहे हैं। दुनिया को फ़लस्तीनियों के लिए खड़े होने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान के इलाके किला सैफुल्ला के इलाके नसई में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। फायरिंग में मुलव्विस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। शुमाली वजीरिस्तान में बम हमले के खिलाफ एहतजाजी धरना 7वें रोज में दाखिल। धरने की वजह से मीर अली की तमाम राबता सड़कें बंद, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। मुजाहिरीन का कहना है कि जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। आइंदा का लाहे अमल धरने के मकाम पर तय किया जाएगा। मीर अली में गुज़श्ता पीर को बम हमले में 4 बच्चे जाँ बहक, खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। मरी में खातून डॉक्टर से मुबैना ज़्यादती का मुल्जिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुल्जिम ने नौकरी दिलवाने का झांसा देकर होटल बुलाया, ज़्यादती का निशाना बनाया। गिरफ्तार मुल्जिम खुद को सरकारी अफसर जाहिर करता था। महकमा तालीम सिंध का सरकारी स्कूल्स के तुलबा की आंखों का मुआयना कराने का फैसला। तमाम अजला को मरासला जारी कर दिया गया। मरासले के मुताबिक NGO के ताउन से तमाम अजला में तुलबा की आंखों की स्क्रीनिंग के साथ ऐनक की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस के मुस्ताफी होने की इत्तलात।
मुशीर मनसूबाबंदी वहीदुद्दीन की तरदीद, कहा मोहम्मद यूनुस ने जाने का नहीं कहा बल्कि उबूरी हुकूमत को दरपेश मुश्किलात का जिक्र किया। मोहम्मद यूनुस की ज़ेर सदारत बांग्लादेश की उबूरी कौंसिल का हंगामी इजलास, इंसाफ, इस्लाहात और इंतखाबात पर तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक इजलास में उबूरी हुकूमत को दरपेश रुकावटों और मुश्किलात पर भी बात हुई। सियासी जमातों से राबतों और हुकूमती कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तफ़ाक़। उबूरी हुकूमत कौमी मफाद में अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करेगी। शिकस्त खुर्दा क़ुव्वतों की शय या गैर मुल्की साजिश के तहत उबूरी हुकूमत को रोका गया तो वजूहात अवाम को बताएंगे। इसराइली फौज की इमदादी सामान के लिए जमा लोगों पर बमबारी, आटा लेते 5 फ़लस्तीनी शहीद, 50 से ज़ायद जख्मी। अलमवासी कैंप खान यूनुस में भी बमबारी, एक ही खानदान के 9 बच्चों समेत 16 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 80 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 11 हफ्तों की नाकाबंदी के बाद इसराइल ने गुज़िश्ता 3 रोज़ में इमदादी सामान के सिर्फ 100 ट्रक दाखिल होने दिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदाद को ऊँट के मुँह में ज़ीरा करार दे दिया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि 70,000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हैं। महदूद इमदाद समंदर में एक कतरे जैसी है। इसराइल के शहर तल अवीव में वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ और गजा की जंग रोकने के हक़ में एहतजाज। रैली में हज़ारों अफराद शरीक, वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। बरतानिया में सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानी पहले नंबर पर आ गए। बरतानवी वजारत दाखिला के मुताबिक गुज़श्ता बरस सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानियों की तादाद 11,048 थी। मार्च 2025 में ख़त्म होने वाले साल में मजमूई तौर पर 1,09,343 अफराद ने सियासी पनाह तलब की। साल 2023-24 में पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानियों का नंबर तीसरा था। छोटी कश्तियों के जरिए समंदर अबूर करके बरतानिया आकर सियासी पनाह तलब करने वालों का तनासुब 33% रहा। मार्च में ख़त्म होने वाले साल में पनाह तलब करने वालों में दूसरा नंबर अफगानों का रहा। उनकी तादाद 8,069 थी। न्यूयॉर्क में विस्पर्स फ्रॉम गंधारा के उन्वान से पाकिस्तान के बुद्धमत विरसे की नुमाइश, गंधारा और वादी सिंध के तारीखी नवादरात पेश किए गए। नवादरात की हवालगी की तकरीब भी हुई। तकरीब के अख्ताम पर फनकारों की नुमाइश और सूफी कवाली पेश की गई। और पतुकी में रिटायर्ड स्कूल टीचर मुबैना अगवा के बाद कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम इकबाल ने सूद पर जुल्फ़िकार से 1.5 लाख रुपए लिए थे। सूद से परेशान होकर जुल्फ़िकार को कत्ल कर दिया।